अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जे व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। ये शुक्र है आसमान पे कुछ प्यारे प्यारे बादल नज़र आए हैं और इतना अच्छा व्यू हुआ हुआ था। और ये कितना प्यारा व्यू लग रहा है जो ऐसे सारे परिंदे बैठे हुए हैं। ये सुबह का क्लिप है और ऐसा लग रहा है ये शाम का है। सुबह और शाम का टाइम ना ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही होता है। शाम को परिंदे जा रहे होते हैं, सुबह को परिंदे आ रहे होते हैं और ऐसे ही गोल्डन आवर सा होता है। अच्छा, मैंने ना एक देखा था कि जब अगर आप ऐसे जो चम्मच होती है ना ऊपर रख के जाओ ना बर्तन के, तो वो जो चीज़ में उबाला आता है वो गिरती नहीं है। जैसे दूध हो या फिर चाय। तो ये चाय गिरी तो नहीं मेरी, लेकिन वो साइडों से सारा वो जो बर्तन है वो गंदा हो गया। खैर, मैंने सुबह काफ़ी जल्दी नाश्ता कर लेती हूँ एक दफ़ा, और फिर जब सारे इकट्ठे उठते हैं ना, काफ़ी लेट उठते हैं, तो तब मैं इकट्ठा अपना ब्रंच डिनर सारा कुछ मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। लेकिन आजकल मुझे इतनी पता नहीं क्या क्रेविंग हो रही है खाने पीने की। मैं बस चीज़ें बनाई जा रही हूँ, खाई जा रही हूँ, और मीठा तो मैं इतना खा रही हूँ ना कि मेरा वेट गेन हुआ पड़ा है। और मुझे अब इतनी टेंशन हो रही है कि अब मैंने वेट लूज़ करना है। मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, मतलब सारे खाने ही पसंद है। जब खाना सामने होना फिर बंदा सोचता है क्या डाइट करनी। मतलब कितनी ज़िंदगी पड़ी है, क्या कर लेना डाइटिंग करके। और फिर जब वेट गेन होता है तब फिर टेंशन हो रही होती है। खैर, अभी छुट्टियाँ थी, घर में थी, खुद ही मैं बनाया खाया जो दिल किया, उस वजह से मेरा वेट गेन हो गया। जब बंदा रूटीन पर अपनी आए ना, छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं जैसे समर वेकेशन, तो फिर वो एक रूटीन चेंज हो जाती है, एक स्पेसिफिक खाने का टाइम बन जाता है। वो जो होती है ना एक आपकी फूड आवर्स जो प्रॉपर जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता है आपकी, वो फिर फूड आवर्स बन जाते हैं। एक टाइम में खाना, एक टाइम में नहीं खाना, तो फिर वो नॉर्मल वेट हो जाता है। तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं है, और मैंने अपनी छुट्टियाँ खाने पीने में एंजॉय की हैं। खैर, मैं बात करती हूँ, शुक्र है गर्मी कम हुई है। जैसे अभी भी गर्मी है, लेकिन जो दरम्यान में इतनी शदीद गर्मी आ गई थी ना, ऐसे लग रहा था बंदा बिल्कुल मेल्ट हो रहा है। शुक्र है अल्लाह का वो गर्मी थोड़ी कम हुई हुई है, नहीं तो बहुत बुरी हाल हो रहा था। ये पहले मैं इतना मीठा खा रही थी, और मैंने फास्ट फूड जो इतना इस दफ़ा खाया है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैंने सोचा हुआ तो है कि मैंने अब कुछ मंथ तक बिल्कुल नहीं खाना। फास्ट फूड खाने की तो बहुत बुरी आदत हुई पड़ी है, और ये तो जितना अनहेल्दी भी होता है, पता भी होता है हमें इस चीज़ का, जो चीज़ हमारे लिए खतरनाक है, अनहेल्दी है, लेकिन रुका नहीं जाता यार। मतलब मैं तो नहीं रुक सकती, मेरे सामने कोई खाने वाली चीज़ आ जाए और मेरी फेवरेट हो, तो मैं तो बिल्कुल नहीं रुक सकती। खैर, मैं बता रही थी कि मैं ना अपनी ये सारी जो अपनी किचन की रूटीन है, इस व्लॉग में मैंने वही शेयर किया कि मैं क्या-क्या बनाती और खाती रही हूँ इस दफ़ा। तो पहले मैंने जैसे सुबह उठा नाश्ता वगैरह किया, और फिर मेरा रात को शाम को केक बनाने का दिल कर गया। तो ये क्रीम पड़ी हुई थी थोड़ी-सी, मैंने ना इसको और व्हिप किया, तो ये अच्छी खासी व्हिप हो गई है। तो फिर मैंने कहा साथ केक बना के ना इसका कोई मीठा बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं केक बना रही थी। केक की वही जो एक टिपिकल रेसिपी होती है, आपको कहीं से भी यूट्यूब पे मिल जाएगी। मैं खुद कोई भी मैंने रेसिपी ट्राई करनी हो ना, मैं खुद यूट्यूब से देखती हूँ, वहाँ से थोड़ी बहुत चेंजिंग करके ना ट्राई करती हूँ। पहली दफ़ा तो बिल्कुल एज़ इट इज़ बंदा रेसिपी कॉपी करता है जो देखता है। फिर बाद में जब 1-2 दफ़ा पता चल जाता है, बंदा अपनी भी थोड़ी आगे पीछे कर लेता है। मुझे आजकल बहुत शौक आया हुआ है बेकिंग सीखने का, तो मैं बड़ी ट्राई कर रही हूँ कि मुझे ना एक अच्छा सा केक बनाना आ जाए। एक केक अच्छा सा बनाना आ जाए ना, फिर ऐसा लगता है बाकी सारी बेकिंग करनी आसान लग रही होती है। अच्छा, केक बनाना इतना मुश्किल नहीं है। मेरे पास वैसी ओवन नहीं है, मैं वो जो देसी ओवन होता है कि खुद ही चूल्हे पे बर्तन रख के उसमें बनाती हूँ। तो अगर आपके पास ओवन हो ना, तो मुझे लगता है बेकिंग बहुत ज़्यादा आसान है, जो बाकी दूसरी कुकिंग है ना उससे भी ज़्यादा आसान बेकिंग होती है। और बेकिंग करने में मज़ा भी बड़ा आता है। अभी तो मैंने सिर्फ़ ख़ैर ये सीखा है केक बनाना। तो जब मैंने शुरू में बनाती थी ना, तब तो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा बनता था। लेकिन पता नहीं दरम्यान मैंने काफ़ी अरसा नहीं बनाया, और उसके बाद मैं बनाने की ट्राई कर रही हूँ ना, और अपनी रेसिपी आगे पीछे कर देती हूँ। उससे ना मेरे से कुछ टाइम से केक अच्छा नहीं बन रहा। तो इसलिए मैं कंटिन्यूअसली आजकल बना रही हूँ ताकि मेरा थोड़ा अच्छा बन जाए। अच्छा, फिर साथ-साथ कभी-कभी ऐसी गड़बड़ भी होती है। ये देखो, ये सारा जल गया। जो मैंने ऊपर कपड़ा दिया हुआ था ना दम के लिए, ये सारा कपड़ा मेल्ट हो गया। और ये मेरा काम इतना डबल हो गया ना, डबल क्या ट्रिपल हो गया, ये तो मेरे से साफ़ ही नहीं हुआ सारी रात। फिर इसमें पता नहीं क्या-क्या मैंने केमिकल्स वो विनेगर एंड बेकिंग सोडा वगैरह डाल के रखा है, कुछ तो ये साफ़ हो। लेकिन ये बड़ी मुश्किल से साफ़ हुआ था। और ख़ैर, फिर मेरा केक भी बन गया, और सारे मेरा इतना मज़ाक उड़ा रहे थे कि ये इतने से केक बनाने के चक्कर में इतना वो आपने अपना काम ख़राब कर दिया, वो सारी वो जल गई। वो इतनी ज़्यादा जल गई थी कि वो समझो जितना भी वो दम वाला कपड़ा अंदर वाली साइड पे होता है ना, वो सारा मेल्ट होके अंदर गिर गया था। खैर, केक मैंने थोड़ा-सा ही बनाया था, क्योंकि वो फिर मैंने थोड़ी-सी डिफरेंट तरीके से बनाया था ना, कि मैंने कहा इसके ऊपर क्रीम-श्रीम लगा के देखती हूँ कैसा बनता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा ट्राई किया, क्योंकि साथ जो न्यू रेसिपी बनानी हो ना, वो थोड़ी-सी ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने इसको क्रीम से कवर किया, और फिर अच्छी तरह मैंने इसको रखा, फ्रीज़ किया, तो मज़े का लग रहा था, मतलब इसका टेस्ट मज़े का था। केक के अंदर जब कॉफ़ी डालो ना, तो बड़ी मज़े की कॉफ़ी डेज़र्ट बनती है। फिर उसके बाद मेरा चावल खाने का दिल कर दिया, तो मैंने साथ ही चावल बनाने शुरू कर दिए। ये उबले हुए आलू पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो जल्दी से ना बॉइल्ड वो जो राइस होते हैं सिंपल आलू वाले, वही बना लेती हूँ। कभी-कभी हालाँकि मुझे वैसे ही ख़ास चावल पसंद नहीं है, लेकिन बस ऐसी क्रेविंग होती है। और आज कल मेरी सही किचन में ड्यूटी लगी है, मतलब ड्यूटी नहीं लगी हुई, लेकिन आजकल मैं बड़ी रेसिपीज़ बना रही हूँ। और फिर शाम को ही मैं पास्ता बना रही थी, पास्ता बनाने का दिल किया। मैंने ना एक रेसिपी देखी थी, उसमें वो लड़की है ना, वो सही जो आजकल तो पास्ता की भी काफ़ी वैरायटी चली हुई है, रेड सॉस पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता और पता नहीं क्या-क्या। तो मैंने थोड़ा ना क्रीम पास्ता बनाया, मतलब इसमें मैंने क्रीम शामिल की थी, क्रीम और मेयोनीज़। तो मज़े का बना था, लेकिन ना ये काफ़ी हैवी हो गया था। ये क्रीम है, इसके अंदर मैं मेयोनीज़ डाल रही हूँ, और फिर ये मैंने साथ ना डाली, और इससे वैसे टेस्ट बहुत मज़े का लग रहा था, लेकिन ये काफ़ी हैवी हो गया।
अच्छा, अब छुट्टियाँ भी खत्म होने वाली हैं और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है अभी 1 मंथ ही तो छुट्टियाँ हुई हुई थी, पता ही नहीं चल रहा छुट्टियाँ खत्म हो गई। आई थिंक जितने बच्चों को और एक्साइटमेंट होती है छुट्टियों की और वो छुट्टियाँ खत्म होने का हो रहा होता है ना, टीचर्स को भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। खैर टाइम गुज़रते हुए पता ही नहीं चलता। अब तो बिल्कुल ही टाइम ऐसे गुज़रता है जैसे वो कहती है, मेरी फ्रेंड कहती होती थी कि टाइम में से ना बरकत खत्म हो गई है। सच में ऐसे ही लग रहा है। अल्लाह माफ़ करे, मतलब टाइम में बरकत होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ऐसे ही टाइम गुज़ार देते हैं, पता ही नहीं चलता। जब टाइम गुज़र जाता है तो हमें होता है वो हम काश ये कर लेते, वो कर लेते हैं। मैंने इतनी प्लानिंग की हुई थी मैं छुट्टियों में ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी और मैंने कुछ भी वैसा नहीं किया। तो आई थिंक हमें कभी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की, बस जो रैंडमली होता है ना होता जाए। बस ये है कि बंदा खुद को एक्टिव रखे और थोड़ा अपनी रूटीन सेट करे ना, बस टाइम तो गुज़र ही जाता है। मैंने एक और रेसिपी ट्राई की थी कि वो केक ना माइक्रोवेव में बनाने की और क्रीम की लेयर लगा रही थी। सही लग रहा था, इसका टेस्ट कुछ ख़ास नहीं लग रहा था। फिर ये हम लोग बाज़ार गए तो वहाँ से हमने ये वाली चाट खाई और मैंने नेल पेंट्स लेनी थी और मैंने नेल पेंट चेक करके मेरे सारे जो है ना सब पे अलग-अलग नेल पेंट लगी हुई थी। खैर मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये मैंने शूज़ लिए थे, हालाँकि मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं कोई शूज़ लूँ, लेकिन मुझे इतने मज़े के लगे ना तो मैंने ये ले